प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा पार्ट पढ़ा था। हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स से लगाकर छोटे-छोटे हर पॉइंट किए और आपको बताया ये डायोड कैसे हुआ, एलईडी क्या हुआ, एलसीडी क्या हुआ, फिर डायोड से ट्रांजिस्टर कैसे बना और फिर मॉसफेट वगैरह की चीज़ें हमने जानी, ठीक है? अब जब वैज्ञानिकों को पता चला कि यार हम अभी तक क्या कर रहे थे बेटा सिग्नल को एनालॉग रूप से ट्रांसफर कर रहे थे, है ना? पर क्या ये एक्यूरेट दिखाएगा? उससे ज़्यादा एक्यूरेट बेटा कौन-सा सिग्नल होता है डेक ये कौन-सा? डिजिटल। इस डिजिटल सिग्नल को क्या बोला जाता है बेटा? डिस्क्रीट सिग्नल बोला जाता है ना? ये पता है क्या है? इसको अपनी इच्छा से हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, सर कैसे कर सकते हैं? तो बेटा हुआ ये, डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिट, जो डिजिट पर आधारित होता है। जैसे कि बाइनरी है तो 0 और 1, जैसे कि आजकल हम देखते हैं, आपको पूछा जाता है कि सीआरओ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो हम क्या बोलते हैं कि जो सीआरओ होता है, वो इसी डिजिटल पे काम करता है और बेटा डिजिटल में भी कौन-सी बाइनरी पे काम करता है ना? यानी कि 0 और 1। अब देखना बेटा, अगर ये कोई सिग्नल बनाना है, तो बेटा सीआरओ कैसे बनाएगा पता है? सबसे पहले 0 पे ऑफ कर देगा, फिर 1, फिर 0 पे ऑफ, फिर ऑन, ऑन, ऑन और इस तरह बेटा अपने को क्या मिल जाएगा? पूरा सिग्नल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलग-अलग संख्या पद्धति के अनुसार हम नए-नए सिग्नल्स को बना सकते हैं, ठीक है? और उन सिग्नल्स का आधार भी क्या होता है? अलग-अलग। तो आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? चलो, तो आराम से पढ़ते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को जल्दी करने के उद्देश्य से हमने इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाया, ठीक है? अब इसमें क्या करना है, किस चीज़ को याद करना है, वो मैं टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें सारी क्रियाकलाप किसमें हो बेटा? डिजिटल रूप में हो। अच्छा, डिजिट के फॉर्म में हो, ठीक है? अब इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है बेटा लिखना कि आधुनिक यंत्रों से प्राप्त आउटपुट को जाँचने, प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आधार लिया जाता है। वो आधार 2 प्रकार का होता है, या तो एनालॉग या डिजिटल। तो हम डिजिटल पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले लिखो, जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमें ज्ञात है सभी आधुनिक सिग्नल जैसे सिग्नल को जाँचने यानी कि परीक्षण करने या फिर कह सकते हैं बेटा निरीक्षण करने, मापने आदि के लिए आदि के लिए कुछ कुछ सिग्नलों को काम में लिया जाता है। सिग्नलों को काम में काम में लिया जाता है। अब ध्यान रखना बेटा, यह सिग्नल जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। याद रहे, यह सिग्नल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। के होते हैं। बताओ कौन-कौन से? तो आप कहेंगे पहला तो होता है सर, पहला सिग्नल किस प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे एनालॉग सिग्नल सिग्नल, है ना? और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, है ना? आप पूछेंगे सर ये किस तरह का होता है? तो देखो बेटा, आपने इस तरह का सिग्नल देखा होगा, चाहे साइन की तरंग देखी होगी, चाहे कॉस की देखी होगी, है ना? और एक होता है बेटा डिजिटल, जिसके अंदर डिजिट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है बेटा 1, 0 यहाँ पे हो गया, है ना? फिर अगला फिर से 1 और फिर अगला फिर से 0, फिर 1 इस तरह से होता है ना? जैसे ये सिग्नल है 1, 0 फिर 1 फिर 0। इसको बेटा इसको क्या कहते हैं? हाई लो इस तरह का सिग्नल भी कहा जाता है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेगी, डोंट वरी। तो हमने क्या जाना कि भई चीज़ों को देखने के लिए बेटा इन सिग्नलों को काम में लिया जाता है। ठीक है? बहुत सही। अब ध्यान रखो बेटा, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? जो समय के साथ बेटा निरंतर क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है? तो लिखो एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जो समय के साथ निरंतर परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? पहला एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल इसका मतलब क्या है? वे सिग्नल वे सिग्नल जो समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष क्या करते हैं? निरंतर या लगातार समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन
दिखाते हैं, ठीक है? जैसे सर ये देखो, ये समय बढ़ रहा है मेरा, तो देखो बेटा निरंतर, यहाँ कहीं भी देखो रुका नहीं है ना? तो क्या है? निरंतर प्रदर्शन दिया है समय के सापेक्ष, ठीक है? तो सर डिजिटल क्या होता है? तो देखना बेटा, डिजिटल सिग्नल ये क्या होते हैं? तो थोड़ा-सा जान लो कि आखिर ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ताकि चैप्टर के अंदर थोड़ी-सी समझ पड़ेगी। तो डिजिटल क्या होते हैं? वे सिग्नल जो आउटपुट में अलग-अलग स्तर पर आउटपुट को दर्शाते हैं। लिखो पहले, वे सिग्नल वे सिग्नल जो आउटपुट को अलग-अलग स्तर पर, किसमें बेटा? अलग-अलग स्तर, है ना? आउटपुट को अलग-अलग स्तर पर दर्शाते हैं। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, देखना बेटा। इन्हीं इन्हीं अलग-अलग स्तरों को इन्हीं अलग-अलग स्तरों को बेटा आपने एक नाम सुना होगा डिस्क्रीट, क्या सुना होगा? डिस्क्रीट। ये शब्द लिखा जा सकता है ना? डिस्क्रीट, हिंदी में लिख देते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल कहा जाता है। कौन सा सिग्नल कहोगे बेटा? डिस्क्रीट सिग्नल कहोगे, है ना? अब आपको क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा बताओ डिस्क्रीट सिग्नल है एनालॉग या डिजिटल, तो आप क्या बताओगे? डिजिटल। इस तरह के क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? इस तरह, ये बटा हुआ सिग्नल। अच्छा, क्या ये लगातार है? आप कहोगे नहीं। अब देखो बेटा इसके अंदर खूबसूरत बात क्या है कि मान लो बेटा ये सिग्नल बनाओगे कैसे? तो मैं मान लेता हूँ बेटा ये मेरी पूरी लाइन है ना? अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बेटा ये सिग्नल बनाना तो मैं 4 लिख दूँगा। ये करना है तो 3 कर दूँगा, ये 2 और बेटा यहाँ मुझे बनाना है तो 0 बता दूँगा और यहीं से बेटा इन सिग्नलों को मैंने देखा कि इसको बनाना है तो 1 कर दिया और 0 बनाना है तो यहाँ कर दिया और यहीं से मेरे किस चीज़ का जन्म होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म होता है और वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि भाई साहब हम इन सिग्नलों को डिजिटल रूप से बना सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है बेटा? बन जाती है। कैसे हुआ? एक बार अपन वापस देखते हैं बेटा। जैसे मुझे ये सिग्नल बनाना है, थोड़ा-सा मैं मिटा के साफ बनाता हूँ देखो। अगर मान लो मुझे ये सिग्नल बनाना है ना? पहली लाइन ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और पाँचवीं ये वाली, है ना? तो वैज्ञानिकों ने सोचा मैं क्यों ना इसको डिजिट के रूप में बना दूँ और एक सिग्नल है यहाँ पर। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों मैं ना इसको डिजिट के रूप में बना दूँ? तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जैसे ही 4 कहूँगा तो मेरा ये सिग्नल बन जाएगा। जैसे ही 2 कहूँगा तो ये सिग्नल बन जाएगा, जैसे ही 3 कहूँगा ये बन जाएगा, जैसे ही 1 कहूँगा ये बन जाएगा और बेटा जैसे ही 0 कहूँगा तो मेरा ये सिग्नल भी आ जाएगा। इसका मतलब इन्हीं डिजिट के आधार पे हमारे किसका जन्म होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म होता है कि सिग्नलों को किस रूप में बदल सकते हैं? डिस्क्रीट या डिजिटल रूप में बदला जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। ठीक है, बहुत सही। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक आम भ्रांति होती है कि संपूर्ण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 और 1 पर आधारित होती है। ये क्या है? ये एक भ्रांति है, ठीक है? संपूर्ण 0 और 1 पे नहीं होती बेटा, इसके अलावा अलग-अलग पद्धतियाँ और भी होती है, जैसे कि ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल ये सारी, है ना? बहुत आसानी से समझो। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे, संपूर्ण डिजिटल बाइनरी संख्या होती है, यानी कि 0 और 1 ऐसा कहें तो ये गलत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? सूचनाओं का भंडारण होता है। तो लिखना, संपूर्ण संपूर्ण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस पर आधारित होती है? डिजिट पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वास्तव में वास्तव में किस पर आधारित होती है? तो देखना बेटा इन डिजिट पर आधारित होती है, 0 1 2 3 4, है ना? तो लिखना डिजिट पर आधारित होती है, डिजिट पर आधारित होती है ना? और ध्यान रखना बेटा, ये जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है, जैसे 0 है उसमें ये सूचना है, 1 है उसमें ये है, 2 है उसमें ये सूचना है, 3 में ये है और 4 में ये है। तो वास्तव में क्या हो रहा है? इनमें सूचनाओं का भंडारण हो रहा है। तो लिखना, अतः इन्हीं डिजिट्स पर डिजिट्स में क्या होता है? सिग्नल की सूचनाओं का सूचनाओं का भंडारण कर या स्टोर कर, सिग्नल की सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का मतलब बेटा इकट्ठा किया जाता है। आई होप बेटा आप अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जान रहे होंगे। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहाँ हर सिग्नल को अलग-अलग रूप में डिजिटल में स्टोर किया जा रहा है, अंकों में स्टोर किया जा रहा है, तो बेटा इसके अंदर त्रुटि या हानि की संभावना भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो लिखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, क्योंकि इस संख्या प्रणाली में यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि इस प्रणाली में ऐसे लिखो, क्योंकि इस प्रणाली में सभी सिग्नल को डिजिट के आधार पर दर्शाया जाता है, डिजिट के आधार पर स्टोर किया जाता है, डिजिट के आधार में
क्या किया जाता है बेटा? स्टोर किया जाता है, जाता है। अतः यह सिग्नल क्या होते हैं? अतः यह आउटपुट सिग्नल, ये लिखो, अतः इससे प्राप्त आउटपुट सिग्नल, बहुत बढ़िया। इससे प्राप्त आउटपुट सिग्नल बेटा क्या होते हैं? ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इससे प्राप्त आउटपुट सिग्नल क्या होते हैं बेटा? ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा शुद्ध, या कह सकते हैं बेटा एक्यूरेट होते हैं। बोलो बेटा, एक-एक वर्ड समझ में आ रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, एक-एक वर्ड समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा एक्यूरेट किसमें होता है? इसी के अंदर होता है। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ हो गया। अब सर एक आपने एक चीज़ बताई है प्रणाली, क्या प्रणाली एक ही होती है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, ये प्रणाली भी बेटा अलग-अलग होती है। तो अब जानते हैं बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है किसका कार्य? संख्याओं का। इसलिए बेटा अलग-अलग इसमें संख्या प्रणाली यूज़ की जाती है। तो लिखो बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब थोड़ा जान रहे हो ना बेटा क्यों अपन ने किया? ताकि हमें एक्यूरेट मान ज्ञात करना है, ठीक है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी मैं आपको सब बताऊँगा बेटा कैसे किस चीज़ का जन्म हुआ था, है ना? डोंट वरी, है ना? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की संख्या प्रणालियाँ, कि कौन-कौन सी संख्या प्रणालियाँ होती है। ठीक है? आ जाओ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की संख्या प्रणालियाँ, ठीक है? तो लिखो बेटा, वे संख्या प्रणाली जिसकी सहायता से डेटा को क्या किया जाता है? प्रक्रियाकरण यानी कि प्रोसेसिंग किया जाता है। तो लिखना, वे संख्याएँ जिसकी मदद से, वे संख्याएँ जिसकी मदद से, जिसकी मदद से सिग्नल को, सिग्नल को प्रक्रियाकरण यानी कि प्रोसेस किया जाता है। ब्रैकेट में लिखो प्रोसेस, प्रोसेसिंग किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? संख्या प्रणाली कहलाती है। संख्या प्रणाली कहलाती है। बेटा इंपॉर्टेंट देख लेना, आपको ईज़ी लग रहा होगा पर ये वो चीज़ है देखन में छोटी लागे घाव करे गंभीर, है ना? ध्यान रखना। अच्छा, तो ध्यान रखना बेटा इसमें विभिन्न संख्या प्रणाली तथा उसके संकेतों का निरूपण हमें समझना होगा। तो अब देखते हैं बेटा, विभिन्न संख्या प्रणाली, विभिन्न संख्या प्रणाली तथा उसके संकेतों का वर्गीकरण या संकेतों का प्रदर्शन। ठीक है? अभी देखेंगे बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आराम से पढ़ते रहो, आराम से चीज़ों को पढ़ो धीरे-धीरे कि डिजिटल क्यों काम में आया, कौन-कौन सी संख्या प्रणाली है, किसको क्या, बेस इंपॉर्टेंट होगा फिर आगे अपने आप चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? आ जाओ। तो अब अलग-अलग संख्या प्रणाली बेस और संकेत को पढ़ते हैं। ठीक है? चलो। कितने ब्लॉक बनाए? क्रम संख्या, संख्या प्रणाली, बेस और संकेत। यहाँ आ जाएँगी आपकी क्रम संख्या। ठीक है? यहाँ आ जाएगी संख्या प्रणाली का नाम, यहाँ आ जाएगी बेस और आगे आ जाएगा संख्याएँ, ठीक है? चलो। तो सबसे पहले यहाँ लिखो बेटा क्रम संख्या, फिर लिखो संख्या प्रणाली का नाम, कौन सी संख्या प्रणाली का नाम है, ठीक है? फिर आगे लिखो इसका बेस क्या लिया जाता है बेटा, कभी-कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है इसका बेस बताओ या आधार बताओ, है ना? और यहाँ पूछेगा प्रयुक्त संकेत, इसके अंदर संकेत कौन से हैं? तो पहली तो आप खुद ही बता दो, पहली संख्या प्रणाली कौन सी होगी जिसको आप सभी जानते हैं, कौन सी? बाइनरी, जो कहाँ यूज़ होती है? सीआरओ में, याद है? हाँ, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? बाइनरी। अब इसके नाम से देखो बाइनरी, बाई यानी कि 2, तो बेटा इसमें 2 ही संकेत होते हैं 0 और 1। तो पहली संख्या प्रणाली लिखो बेटा बाइनरी। मैं ये मान के चलता हूँ बेटा आपको एकदम 0 है, लेकिन आप आराम से पढ़ो सब कुछ हो जाएगा। अब बाई का मतलब क्या होता है बेटा? 2, तो इसका बेस कितना होता है? 2, ठीक है? अब संकेत क्या होंगे? या तो 0 होगा या क्या होगा बेटा? हाई, यानी कि 1, ठीक है? चलो पहला क्लियर। आराम से पढ़ते रहो बेटा, आधार मजबूत होना चाहिए, ठीक है? चलो दूसरा। बाइनरी के बाद अगला क्या आएगा? अगला आएगा ऑक्टल। नाम से एक नहीं पता चल रहा बेटा क्या है? आप कहोगे हाँ सर ऑक्टल यानी कि 8। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8, ऑक्ट यानी कि 8, तो इसका आधार कितना होगा? 8 और बेटा इसमें संख्या हमेशा संख्या 0 से चालू होगी, है ना? तो क्या होगी बेटा इसका प्रयुक्त? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्या मैं 8 लिखूंगा? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि आधार कितने? 8 ही होने चाहिए। इधर भी देख लो बेटा 1 और 2, इसलिए 2 नहीं लिखा क्योंकि आधार 2 ही होने चाहिए। समझ में आया? आ गया। तो ये है हमारी दूसरी प्रणाली, ठीक है? आराम से पढ़ो, आराम से। तीसरा, तीसरी सर हमने पढ़ी है कौन सी प्रणाली? डेसिमल प्रणाली, जिसमें 10 होता है ना, जैसे अपन गिनती बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं 9 तक की होती है, ठीक है? आओ, तो अगली क्या है बेटा? डेसिमल।
अब डेसिमल का मतलब 10 वाली पद्धति है ना, तो आधार कितना होगा 10, और क्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी इतना स्मार्ट होता है एग्जामिनर, पूछता है निम्न में से ऑक्टल क्या है और 8 लिख देता है, तो 8 बेटा ऑक्टल में नहीं आता, 2 बाइनरी में नहीं आता, 9 भी नहीं आता बेटा, मैक्सिमम कितना आएगा 7 आएगा। ध्यान रखना बेटा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चौथा, चौथा कौन सा आता है, आप सभी जानते हैं हेक्साडेसिमल, जिसका मतलब क्या होता है 16। हेक्सा डेसिमल, यानी कि डेसिमल तो है लेकिन साथ में कौन है, हेक्सा, और हेक्सा को कहते हैं बेटा 16। तो इसका क्या हो जाएगा 16। तो चालू कहां से होगा, 0 से। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, क्या 10 आएगा, आप कहोगे नहीं। तो देखो बेटा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर क्या आएगा आपके पास ए, फिर क्या आएगा बी, फिर सी, डी, ई और एफ। देखो आराम से, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या 16 पूरे हो गए क्या, आप कहोगे हाँ। ये अक्सर कंफ्यूजन होता है, और आपको हेक्साडेसिमल के अंदर ई तक लिखता है वो गलत है बेटा, आपको क्या है एफ तक होगा। ठीक है, एफ क्या है, हेक्साडेसिमल का अंतिम नंबर है। ठीक है, और एफ है तो 16 लेकिन वो होगा क्या 15, है ना। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि 9 ये रहा, 10 11 12 13 14 15। इसका वास्तविक नंबर क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा। ध्यान रखना, बोलो क्लियर हुआ, हो गया। ठीक है, सब में देख लो बेटा एक कम है तो इसमें भी एक कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो यहां से बेटा आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा अंक ऑक्टल के लिए वैध नहीं है, ऑक्टल संख्या के लिए, ऑक्टल संख्या पद्धति के लिए, पद्धति के लिए, पद्धति के लिए क्या नहीं है बेटा, वैध नहीं है, वैध नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए बोलेगा 2, ऑप्शन नंबर बी बोलेगा 5, ऑप्शन नंबर सी बोलेगा मान लो 7, ऑप्शन नंबर ई बोलेगा 8, और ऑप्शन नंबर ये हो गया कि सी, इसको डी ले लो, और ऑप्शन नंबर ई बोलेगा उपरोक्त सभी। क्या लगाओगे भैया, देखो अगर अपने को पता नहीं होगा ना, और बेटा थोड़ा सा हल्का स्टूडेंट होगा, वो ऑक्टल का मतलब क्या समझेगा 8, और बेटा सोचेगा 8 है और सरकारी ऑप्शन लगा के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये गलत है, ये गलत है। आपका ऑक्टल में 8 कभी नहीं होता है, ऑक्टल में बेटा 8 कभी नहीं होता है। ध्यान रखना बेटा, ऑक्टल में मैक्सिमम कितना होगा 7 होगा। तो इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से गलत होगा बेटा 8। बोलो क्लियर हुआ, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना बेटा, बहुत शातिर तरीके से आपको गलत करा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 ऑक्टल के लिए वैध नहीं है। ठीक है, अब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, जैसे कि 5 4 3 7 8, और एक दे दिया बेटा 5 4 4 3 4, एक दे दिया 5 5 7 8 9, है ना, इस तरह से। और पूछा कौन सा ऑक्टल नहीं है, ऑक्टल है तो बेटा ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल नहीं है, ये ऑक्टल नहीं है। बेटा ध्यान पड़ गया, क्यों, क्योंकि 8 कभी भी ऑक्टल में नहीं आता है। ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप को पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह बाकी वाले भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। बोलो बेटा क्लियर हुआ, आया। ठीक है, बहुत सही, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को बेटा ध्यान रखना, यही इसकी स्टार्टिंग है कि इन्हीं सिग्नल्स के आधार पे, जैसे कि बेटा 0 है तो इसका मतलब सिग्नल है ही नहीं, 1 पे सिग्नल है। अब मान लो बेटा और भी अलग अलग, जैसे कि बेटा बाइनरी का यूज कहां होगा, देखना बाइनरी का यूज ऐसी जगह पर होगा जहां मुझे इस तरह के सिग्नल बनाने होंगे, है ना। अब देखो बेटा, अगर 0 बनाना है तो ये रहा, 1 बनाना है तो ये रहा, फिर 0 बनाना है तो ये रहा, फिर 1 0, इस तरह के सिग्नल बन जाएंगे। ठीक है, अब देखना उसी तरह मान लो मुझे कोई साइन तरंग बनानी है, तो बेटा कैसे बनाऊंगा, देखो इसका मान अलग अलग है ना, तो ये 0 1 2 3 4 इस तरह से मैं डिजिट के हिसाब से इसको बना सकता हूँ, है ना। अगर थोड़ी और बड़ी संख्या है, कोई और बड़ी डिजिट है, तो बेटा उसी को भी इस तरह से बना सकते हैं, और हेक्साडेसिमल को भी इस तरह से बना सकते हैं। तो यही बेटा क्या है, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नोट करके लिखना, सिग्नल की, सिग्नल की शुद्ध माप हेतु, शुद्ध माप के लिए, माप के लिए किसका उपयोग होता है बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली का यूज होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली का, प्रणाली का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आप इस लेक्चर को खत्म करोगे मैं आपको हर पॉइंट समझा दूंगा, डोंट वरी। अपने लेवल का, यानी कि आईटीआई का बेटा आपको पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या कहां से आई, हेक्साडेसिमल कहां से आई, बाकी आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा अगले वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले होंगे, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान है, मैंने आसान तरीके से बताया है। फिर हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो अलग अलग संख्या पद्धति को हम जानेंगे, हम जानेंगे कि इसमें डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, और ये सारी चीजें। ठीक है, आराम से पढ़ना बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो फिर से मिलते हैं अलग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, भारत माता की जय।